भारत की सबसे लोकप्रिय सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर एक साधारण परिवार में हुआ था। लता जी का मूल नाम हेमा था तथा इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे, साथ ही साथ वे थिएटर भी किया करते थे। लता जी की माता, जो कि मूल रूप से गुजराती थी, का नाम शेवंती देवी था। शेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी नर्मदा देवी थी, जो कि शेवंती देवी की बड़ी बहन थी। नर्मदा देवी के देहांत के बाद दीनानाथ जी ने लता जी की माता शेवंती देवी से विवाह किया था। लता मंगेशकर जी 4 बहनों तथा एक भाई में से सबसे बड़ी संतान थी। इनकी 3 बहनों का नाम मीना खडीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर है तथा लता जी के एक भाई जिनका नाम हृदय नाथ मंगेशकर है। लता जी का मूल नाम हेमा था। उनके पिताजी ने भावबंधन नामक नाटक में एक महिला किरदार लतिका से प्रभावित होकर हेमा का नाम लता रख दिया था। तभी से हेमा जी को लता नाम से जाना जाने लगा। लता जी की शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। उनकी रुचि बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में थी, वह गायन का शौक रखती थी। लता मंगेशकर जी को 6 विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ जी एक संगीतकार थे। पिता द्वारा लता जी को गायन के क्षेत्र में 5 साल की आयु से ही शिक्षा दी गई थी। साथ ही गुलाम हैदर, उस्ताद अमानत अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा जैसे संगीतकारों ने लता जी को संगीत की शिक्षा दी। किंतु पिता की वर्ष 1942 में निधन हो जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अपने 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी लता जी थी। पिता के निधन के समय लता जी मात्र 13 वर्ष की थी। पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता जी के कंधे पर आ गई। विनायक दामोदर कर्नाटकी, जो कि लता जी के पिता के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ऐसी स्थिति में दीनानाथ जी के परिवार की सहायता की। उनकी सहायता से लता जी के संगीत का सफर शुरू हुआ। लता जी के द्वारा पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए वर्ष 1942 में गाया गया था। पिता का साया सर से उठ जाने के कारण लता जी ने परिवार के भरण पोषण के लिए हिंदी तथा मराठी फिल्मों में काम किया, किंतु अभिनय के क्षेत्र में उनका कुछ खास मन नहीं लगा। लता जी द्वारा अब तक कई सारी लगभग 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने की रिकॉर्डिंग की जा चुकी है। 18 वर्ष की आयु में उनके द्वारा गाए गए गाने को मशहूर संगीतकार उस्ताद गुलाम हैदर ने सुना, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने लता जी की मुलाकात शशिधर मुखर्जी से कराई। किंतु शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज को खास तवज्जो नहीं दी। गुलाम हैदर साहब के सहयोग से लता जी ने संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। सन 1948 में लता जी ने एक फिल्म मजबूर में गाना गाया था। गाने के बोल कुछ इस प्रकार से थे, दिल मेरा तोड़ा। ये गाना लता जी का पहला सुपरहिट गाना था। वर्ष 1949 में महल नाम की फिल्म में लता जी द्वारा गाया गया गाना आएगा आने वाला भी सुपरहिट हुआ था। लगातार सुपरहिट गानों के बाद से लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने आने वाली अधिकतर फिल्मों में गाने गाए थे। इनकी गायकी फिल्मों की जान बन गई थी। लता जी द्वारा हर प्रकार के गाने जैसे रोमांटिक गाने, देशभक्ति से लेकर भजन, सभी प्रकार के संगीत को लता जी द्वारा भली भांति गाया गया है। लता जी के देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी ने उस समय के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों को नम कर दिया था। अभिनेत्री के रूप में लता जी की पहली फिल्म पहिली मंगलागौर थी। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी पिक्चर के लिए रिकॉर्ड किया था, किंतु समय के अनुरूप वह संगीत रिलीज नहीं हो सका। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता जी के गीतों को आज के युवाओं द्वारा भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि 80-90 के दशक में किया जाता था।
लता जी द्वारा गाए गानों को आज भी हर वर्ग के लोगों द्वारा सुना जाता है। उनके संगीत में वह मिठास है जिसे सुनकर आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लता जी के गले में साक्षात मां सरस्वती का वास है, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। फिल्मों में बैकग्राउंड सिंगर के रूप में लता जी के योगदान को भुला पाना मुश्किल है। लता मंगेशकर जी ने लगभग हर भाषा में गायन के लिए अपनी मधुर आवाज दी है। लता जी ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है। आज भी उनके गीतों में वह परिपक्वता है जो 80-90 दशक के शुरुआती सालों में हुआ करती थी। लता जी द्वारा कई महान संगीतकारों के साथ काम किया गया, जैसे एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, जय किशन, नौशाद अली आदि। लता जी द्वारा कोहिनूर, बैजू बावरा, श्री 420, मुगल-ए-आजम, चोरी चोरी, देवदास, हाउस न 0420 जैसी अनेक मशहूर फिल्मों में गाने दिए गए। लता जी ने अपने जीवन के 80 साल संगीत को दिए। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए लता जी को 25 रुपए दिए गए थे। यह उनकी जीवन की पहली कमाई थी। लता जी के जीवन में वर्ष 1948 और 1949 काफी अच्छा रहा। इन 2 सालों में लता जी ने फिल्मों के लिए सुपरहिट गीत गाए। इस वर्ष दिल मेरा तोड़ा, आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुए थे। बॉलीवुड में लता मंगेशकर जी को प्यार से लता दीदी कहकर पुकारा जाता है। भारत ही नहीं, विश्व में अपनी गायकी का डंका बजाने वाली लता जी ने हर उम्र के व्यक्ति को अपनी आवाज से मोहित किया है। उनकी आवाज इतनी मधुर है कि कोई भी व्यक्ति उनके गाए हुए गीतों को सुने बिना नहीं रह सकता। लता जी के कुछ प्रसिद्ध गीत इस प्रकार से है। ना जाने तुम कहाँ थे, हमने देखी है इन आँखों की, आज फिर जीने की तमन्ना है, जाते हो जाने जाना, वो शाम कुछ अजीब थी, आया सावन झूम के, सुनो सजना पपीहे ने, महबूब मेरे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, होठों पे ऐसी बात, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, गुम है किसी के प्यार में, नहीं अभी नहीं, गाता रहे मेरा दिल, मैं जट यमला पगला दीवाना, आज फिर तुम पे प्यार आया, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों आदि। इसके अलावा अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता जी ने कई सुपरहिट गाने गाए। लता जी को उनके गायकी के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जो इस प्रकार है। वर्ष 1959 में गीत आजा रे परदेसी के लिए, वर्ष 1963 में गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, वर्ष 1966 में गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए, वर्ष 1970 में गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे के लिए, वर्ष 1995 में गीत दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, लता जी को भारत सरकार द्वारा प्राप्त पुरस्कार, वर्ष 1969 में पद्म भूषण, वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण, वर्ष 2001 में भारत रत्न, वर्ष 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लता जी को फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में गीत के लिए समय समय पर सम्मानित किया गया। वर्ष 1972 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अवार्ड फिल्म परिचय के गाने के लिए, वर्ष 1974 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अवार्ड फिल्म कोरा कागज में गीत के लिए, वर्ष 1990 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अवार्ड फिल्म लेकिन में गाने के लिए दिया गया। भारत रत्न लता जी का देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, को लता जी द्वारा 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया था। इस गीत को लता जी ने शहीदों को समर्पित किया था। देश की आजादी में दी गई कुर्बानियों के महत्व को गीत के माध्यम से बताया गया। इस गीत ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश की जनता की आंखों को नम कर दिया था।
विश्व में अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर तथा पद्म विभूषण भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी 2022 को लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई में स्थित ब्रीच कैडी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, किंतु यहां भी उनकी हालत में सुधार नहीं आया। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में हर संगीत प्रेमी को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया। 93 वर्ष का इतना सुंदर और धार्मिक जीवन विरलों को ही मिलता है। 36 भाषाओं में 50,000 से भी अधिक गीत गाने वाली लता मंगेशकर जी की इस महान यात्रा के पूरा होने पर हर देशवासी आपको नमन करता है।